हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 30। क्वेश्चन में गिवन है कि एक जन्मदिवस केक बनाने वाली कंपनी 100 सेंटीमीटर लंबा, 80 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 40 सेंटीमीटर ऊंचा केक बनाती है। लागत को कम करने के लिए कंपनी केक को 19% से कम करना चाहती है। इसके लिए केक की ऊंचाई को 20% से कम किया जाता है। यदि अब लंबाई तथा चौड़ाई समान ही रखा जाए तो केक की लंबाई क्या है? तो इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, कंपनी में जो जन्मदिवस का जो केक बनाती है, उसने जो केक बनाया उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 80 है और ऊंचाई 40 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस केक का वॉल्यूम निकालना है कि वो केक कितना है, वॉल्यूम ऑफ केक। तो वॉल्यूम ऑफ केक जो होता है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ आपको पता है कितनी है 100, ब्रेथ कितनी है बेटे 80 और हाइट कितनी है 40। सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32 और बाद में आपके 40 ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगी। तो यूनिट के लिए चलो मैं लगा देता हूँ सेंटीमीटर की क्यूब। अब क्या कहता है कि लागत को कम करने के लिए कंपनी केक को 19% से कम करना चाहती है। तो मैं इसका 19% कम करूँगा तो इसका 1% जो होगा 3200 होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 3200 की अगर मैं 19 से गुणा कर दूँ तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जीरो तो एज इट इज़ रहेंगे इसमें, ठीक है। 19 2 जा 38 का 8 कैरी 3 और 19 3 जा 57 और 3 60। तो आपका जो है 6800 जो है 60,800 जो है वो कम करना चाहती है। तो अगर वो कम कर दे तो यहाँ पे देखो आपका 60, अगर मैं 800 को मैं कम कर दूँ तो आपका केक कितना बचेगा, 0 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बेटे 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा 2। तो आपका जो वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम जो केक का अब आया है वो आया है 25920, ठीक है। तो नया वॉल्यूम जो आया है, जो 19% कम होकर जो वॉल्यूम आया है केक का, उसमें क्या कहता है कि केक की ऊंचाई को 20% से कम कर देते हैं और लंबाई चौड़ाई को समान रखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लंबाई भी x थी और चौड़ाई भी x थी। चाहो तो आप l मान लो, लंबाई अगर l है तो चौड़ाई भी l ही होगी क्योंकि दोनों समान है। तो मैं l का स्क्वायर मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई बराबर थी इसलिए मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब क्या कहता है कि उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया। पहले ऊंचाई कितनी थी 40, इसका 20% कम कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है 20%। तो 40 में से 8 कम कर दूंगा तो 32 आ जाएगा, ठीक है बेटे। देखो 8 चौक 32, 8 से काट देते हैं, 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 0 0, तो 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 0 0, 8100 आ गया एल स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको पता होगा बेटे एल बराबर क्या हो जाएगा 90। तो आपका जो 90 सेंटीमीटर जो है वो केक की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी आपकी 90 ही होगी, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों समान है। तो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, लंबाई पूछ ले चाहे चौड़ाई पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% गेहूं निम्न स्तर का था। 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे के गेहूं की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि निम्न स्तर के गेहूं की मात्रा 5% हो जाए? एक बात बताओ, 150 kg का टोटल गेहूं है आपका, कितने का है वो जो है 150 kg का है। तो टोटल गेहूं जो है आपका 150 kg का है और उसमें क्या कहता है 10% गेहूं निम्न स्तर का है, मतलब कि इसका 15 kg इसमें निम्न स्तर का है और बाकी आपका कितना kg बच गया, 135 kg अच्छे स्तर का है, ठीक है ना, उच्च स्तर का। तो कह रहा है कि इसमें अच्छे दर्जे का जो है गेहूं 135 kg है। कह रहा है अच्छे दर्जे की गेहूं की मात्रा कितनी मिला दें कि निम्न स्तर के गेहूं की मात्रा 5% हो जाए। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे निम्न स्तर का गेहूं कितना है 15 किलो। तो 15 किलो निम्न स्तर का जो है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो अच्छे दर्जे का जो गेहूँ है मैंने मान लिया x किलो मिला दे, ठीक है ना, x किलो मिला दे, ये टोटल गेहूं हो जाएगा फिर, ठीक है ना। मैं अच्छे दर्जे का बता दूंगा कितना होगा। मैंने मान लिया नया जो गेहूं है वो टोटल किलो जो होगा वो x किलो होगा, ठीक है। तो इस x किलो का 5% 5/100 जो होगा, ठीक है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझो। इस टोटल जो अच्छा जो गेहूं है इसके अंदर 5% क्या है, ये निम्न स्तर का गेहूं हो गया और ये आपका 10% के बराबर है निम्न स्तर के। तो आपका ये दूध वाला मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी तरीके से है। क्या कह रहा है कि इसमें 10% गेहूं निम्न स्तर का है, ये रहा 10%। अब इसी 10% के गेहूं को मैंने इस पूरे नए मिश्रण का 5% के बराबर दिखा दिया। समझ में आ रहा है बेटे? यहाँ से आपका जो है निम्न स्तर का गेहूँ, पहले तो टोटल वो निकल जाएगा गेहूँ, उसके बाद हम माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका अच्छे स्तर का कितना गेहूँ है। देखो यहाँ पे
यहाँ 5 3 जा 15 आमने सामने कट जाएगा, 300 आ जाएगा। तो जो टोटल गेहूं का जो मिश्रण आ गया है बेटे वो 300 kg आ चुका है। और आपको पता है पहले कितना kg था, 150 kg। तो 300 में से 150 में माइनस कर दूंगा तो आपका कितना बच जाएगा, 150 kg। तो इसका मतलब कौन सा गेहूँ मिलाया गया, इसमें बता रखा है ना कि अच्छे दर्जे की कितना गेहूं मिलाना चाहिए, तो 150 kg गेहूं मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध वाले में क्वेश्चन आएगा, ये गेहूं में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है 575 वर्ग फुट का एक प्लाट 5,500 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से उपलब्ध है। फिर कहता है कि यदि प्लाट बुक करने के लिए कुल लागत का 25% अदा करना हो तो बुकिंग की रकम कितनी होगी। तो एक बात बताओ भाई, प्रति वर्ग फुट की दर से जो है वो 5500 रुपये ले रहा है, ठीक है, 5,500 रुपये। और कितना फुट का प्लाट है, 575 का है, तो 575 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बात तो बताओ, अगर ये टोटल रकम निकल जाएगी इसकी, कह रहा है इसकी सिर्फ 25% ही हमको अदा करनी है। कितनी अदा करनी है, 25% ही अदा करनी है। तो बुकिंग की रकम बताओ। तो हमें इस पूरे का 25% निकालना है। तो इसको गुणा करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, 1/4 ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 25% मतलब 25/100, 1/4। तो यहाँ से आपको पूरा रकम आ जाएगा जो भी होगा। तो देखो क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। अब यहाँ से आपकी वैल्यू जो है 575 की 1375 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग गुणा कर लेना, एकदम क्लियर तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है बी है, या आप चेक कर लेना क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्या कहता है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, ठीक है। इस वर्ष यह संख्या 20% कम हो गई है। इस वर्ष स्कूल में लड़कियां कितनी लड़कियां, यदि स्कूल में लड़कों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या 175% है। देखो क्या कहता है, कह रहा पिछले वर्ष स्कूल में लड़के कितने थे बेटे, 610, ठीक है। इस वर्ष यह संख्या 20% कम हो गई। तो पिछले साल की बात कर रहा है, अब ये इस साल की बात कर रहा है, 20% कम हो गई। तो 10% इसका 61 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा, 122। तो इसका मतलब 122 कम हो गई। तो अगर मैं 610 में से 122 कम कर दूं तो कितना होगा बेटे, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचेगा बेटे 10, फिर 10 में 2 गया फिर 8, फिर 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो 488 लड़के रह गए, ठीक है। इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 175% है। तो वो पूछ रहा है कि इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। पिछले साल की बात भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस लड़कों का 175% है, इस बार लड़कियां। तो इसका मैं अगर 175% कर दूं, 175/100, मैं चाहता तो 7/4 भी लिख सकता था। तो ये 7/4 ही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 25 7 175। तो एक बार बताओ, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 122 के 7 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो लड़कियां आपकी 854 है, कितना है, 854। तो गर्ल्स आपकी जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बताया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता बेटे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक लेने जरूरी है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने काफ़ी बता दिए बेटे आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 380 अंक लाने जरूरी हैं। एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं और वह 76 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है, एक बार बताओ। इसका टोटल अंक पूछ रहा है, कितने अंक का ये जो है पेपर है, ठीक है। अधिकतम अंक तो वही है ना, तो पूरे पेपर के बराबर ही अंक पा सकता है अधिकतम। तो एक बार बताओ, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन में ये भी दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। देखो कैसे, कह रहा है 380 अंक पास होने के लिए जरूरी है और वो 32% अंक लाता है। तो मुझे तो पता नहीं टोटल अंक कितने, मैंने मान लिया टोटल अंक x है, इसका 32% लाता है तो 32/100। तो इसका 32% लाता है और वो 76 अंकों से फेल भी हो जाता है। तो अगर मैं इसमें 76 अंक जोड़ दूँ जो फेल हो रहा है, तो 32% में अगर मैं 76 अंक जोड़ दूँ जो फेल हो रहा है 76 अंकों से, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि पास होने के लिए 380 अंक लाने जरूरी है, तो पास के बराबर हो जाएगा। तो 380 अंक पास के बराबर हो गए। तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई हैं, क्योंकि मैंने इधर भी पास कर दिया जहाँ फेल हो रहा था 76 जोड़ के, और पास अंक जो है 380 हैं ही, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, आपका कुल अंक निकल जाएंगे। देखो कैसे देखते हैं। तो ये बेटा आपका हो जाएगा, देखो 4 8 32 और 4 25 टाइम में 100। तो ये हो जाएगा 8x/25 = 76। उधर चला जाएगा माइनस में, तो 10 में 6 गया 4 और 7 में 7 का 0, ये 304 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 8 8 64, 38 गुणा 25। तो x की वैल्यू 38 गुणा 25 हो जाएगा बेटा। कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 25 8 200, कैरी 20, 25 3 75 और 20,
95। तो 950 जो है अंक जो है अधिकतम था। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहते हैं चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय की आरंभिक दर क्या है? मैंने इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए हैं। तो बेटे ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस को कुछ रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या कहता है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, देखो एक बात बताओ, 270 रुपये खर्च करने पर 250 ग्राम चाय अधिक आ रही है। भाई 270 रुपये का, अगर 270 रुपये में 250 ग्राम अधिक चाय आ रही है ना, तो पहले जो भी चाय की कीमत थी हमें नहीं पता, बट उसने क्या करा कि जैसे ही 10% की कमी हो गई तो 270 रुपये में 250 ग्राम चाय ज़्यादा आ रही है। तो कितने की कमी हुई है? 270 रुपये में 10% की कमी। इसका 10% कितना होगा? 270 का 27 रुपये। इसका 10% होगा, इसका मतलब 27 रुपये की कमी हुई है 10% की। ठीक है ना। तो 27 रुपये में 250 ग्राम चाय आ रही है। ठीक है। तो 1 किलो चाय कब आएगी? जब मैं 250, 1000 ग्राम होता है ना भाई, ये तो 250 ग्राम है। तो अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ बोथ साइड, तो आपका 1 किलो चाय आ जाएगी। ठीक है ना। ये 1000 ग्राम हो जाएगी, है ना। 1 किलोग्राम, बात एक ही है, 1 kg। ठीक है ना। तो ये 27 चौका 7 चौका 28 और कैरी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 रुपये किलो चाय है। ठीक है। तो एक बार बताओ, कह रहा है कि चाय की आरंभिक दर क्या है? पहले क्या दर थी चाय की? तो अब तो 108 रुपये किलो है, जब कम हो गई 10%। तो मुझे क्या पता आरंभिक दर क्या है? मैंने मान लिया एक्स है। उसके आरंभिक दर जो है वो एक्स मैंने मान लिया, और उसमें उसकी 10% कम हुआ था, तो वो 90/100 हो जाएगा ना एक्स का। भाई जो आरंभिक दर था उसका 10% कम हो गया था। ठीक है। तब कितने रुपए के बराबर आई थी? 108 रुपये के बराबर। ठीक है ना। 108 रुपये के जो है बराबर पर किलो चाय है। ठीक है ना। जब पूरे आरंभिक दर का जब 10% कम हो गया तो ये 108 रुपये किलो है। तो अब आरंभिक वाला कितने रुपये किलो था? यहाँ से निकल जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 की 10 से गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120 रुपये। ठीक है ना। तो आपका 120 रुपये पर kg आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। टेलीविज़न दुकान का मालिक अपने ग्राहकों को लागत मूल्य से 16% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक टेलीविज़न के लिए 16,588 रुपये दिए हों तो उस टेलीविज़न की लागत कीमत कितनी होगी? तो देखो बेटे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये कहता है कि टेलीविज़न दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत मूल्य से 16% अधिक लेता है। ठीक है ना। तो लागत मूल्य तो हमें पता नहीं, मैंने मान लिया एक्स है। ठीक है। फिर इससे 16% अधिक ले रहा है। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 116/100। ठीक है। फिर अब ये क्या कहता है, यदि ग्राहक ने टेलीविज़न के लिए इतने रुपए दिए हों तो कितने रुपए दिए होंगे? 116,588 रुपये दिए होंगे। तो उस टेलीविज़न की लागत कीमत कितनी होगी? तो ये जो लागत कीमत है इसका 16% ज़्यादा ले रहा है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जितने उसने दिया है कस्टमर ने। ठीक है ना। तो दुकान का मालिक जो है वो तेज़ है, उसने क्या करा, 16% ज़्यादा में जो भी उसकी कीमत थी उसको उसने बेच दिया। तो जितने का बेचा वो 16,588 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर दूँ तो टेलीविज़न की लागत कीमत निकल जाएगा। ये तो पक्का हो गया कि लागत कीमत कम की होगी, बेचा तो उसने ज़्यादा में है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो बेटे आपका कैसे करेंगे। देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नियम 36, 4 25 टाइम में 100। अब बताओ 29 से डायरेक्ट काट दो, खत्म हो जाएगा कहानी। देखो 3 पंजे 15 होता है, तो 29 पंजे 145, कितना बचेगा? 20। ठीक है ना। 55 65 20 बचेगा, 208 हो जाएगा। तो 29, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 210। तो 29 सत्ते आपका हो जाएगा 203। ठीक है। तो 203 को 29 सत्ते 203। ठीक है। तो आपका 5 यहाँ 29 दूनी 58, 5 यहाँ से बचेगा, 29 दूनी 58, 572 बार में ख़त्म हो गया। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 572 गुणा 25। तो 25 दूनी 50 का 0 कैरी 5, 25 सत्ते 175 और 5 180 का 0 कैरी 18, 25 पंजे 125 और 18 कितने होते हैं बेटे? 135 और 143, 143। तो आपका जो इसकी जो ओरिजिनल कीमत जो थी ना, जो लागत कीमत जो थी उसकी टीवी की, वो 14,300 रुपये की थी। तो इसमें देखो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बेटा अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम मेरे पढ़ाने से रिलेटेड अगर आपको लगती है तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स।